हाय गाइस, दिस इज अविनाश शर्मा और इस वीडियो में एक नई सीक्वल की प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें डिफरेंट कॉलम से डेटा को कलेक्ट करना है और उसको सिंगल कॉलम में कन्वर्ट करना है। सो गाइस, सबसे पहले प्रॉब्लम को देखते हैं। हमारे पास एक टेबल है जिसमें ईएमपी आईडी, जेंडर, ईमेल आईडी और डिपार्टमेंट आईडी है। इसमें आप देख सकते हैं, आप हर एक एम्प्लॉय का एक ईमेल आईडी है और उसका डिपार्टमेंट नंबर है। इस प्रॉब्लम में हमें डिपार्टमेंट वाइज ईमेल एड्रेस को कलेक्ट करना है, यानी कि ईमेल एड्रेस में एक डिपार्टमेंट में जितने भी मल्टीपल ईमेल एड्रेस हैं उनको एक सिंगल कॉलम में कलेक्ट करके शो करना है। जैसे कि डिपार्टमेंट नंबर 100 है, इसके अंदर आप देख सकते हैं आपका दो ईमेल आईडी हैं। इसी तरह से आपका 101 में एक ईमेल है और 102 में आपका 3 ईमेल आईडी है। सो डिपार्टमेंट वाइज हमें डेटा को, यानी कि ईमेल आईडी को एक सिंगल कॉलम में डिस्प्ले करना है। जैसे कि आप रिजल्ट में देख सकते हैं, आपका 100 डिपार्टमेंट जिसमें आपका पोनी और आपका शीला दो ईमेल आईडी हैं, 101 1 है और 102 के अंदर 3 ईमेल आईडी है। ये सारी ईमेल आईडी एक आपका सेपरेटर, यानी कि ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमने लिया हुआ सेमी कॉलन, तो सभी ईमेल एड्रेस, मल्टीपल ईमेल एड्रेस सेमी कॉलन से सेपरेटेड है। और सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करते हैं, ईएमपी डिटेल्स। इसके बाद इस टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं और टेबल को चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा टेबल है जिसके अंदर हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो जो हमारा टास्क है उसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। एक हम यूज़ कर सकते हैं आपका प्री डिफाइंड फंक्शन और या इनबिल्ट फंक्शन, जिसको कहते हैं स्ट्रिंग एजी, यानी कि स्ट्रिंग एग्रीगेशन, स्ट्रिंग को एग्रीगेट करना। ये फंक्शन आपका मल्टीपल एक्सप्रेशन को, यानी कि मल्टीपल स्ट्रिंग को आपको एज ए इनपुट लेता है और उसको सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है विद द सेपरेटर। यानी कि आप सेपरेटर को डिफाइन कर सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, आपका सेमी कोलन, कॉलन, कुछ भी हो सकता है। तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका सिंटैक्स है, सेलेक्ट स्टेटमेंट देन डिपार्टमेंट आईडी और स्ट्रिंग फंक्शन। इसके अंदर आपको वो कॉलम का नाम देना है जिसके डिफरेंट वैल्यू को, कॉलम की वैल्यू को एग्रीगेट करना है। और सेकंड जो पैरामीटर है, यहाँ पर हमने दिया हुआ सेमी कॉलन, यानी कि जो वैल्यू सेपरेटेड होगी वो सेमी कॉलन से होगी। उसके बाद आपका एज ए डिपार्टमेंट, ये आपका कॉलम नेम है, क्योंकि ये हमारा एक तरह से कैलकुलेटेड कॉलम है। फिर यहाँ पर टेबल का नाम और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट। अब हम इस टेबल को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन है, यानी कि आपका डिपार्टमेंट 100 और आपका पोनी, जो इसके अंदर दो ईमेल एड्रेस, 101 में आपका सिंगल एड्रेस है और 102 में 3 ईमेल एड्रेस है। लेकिन ये जो हमारा ग्रुप बाई है, ये हमारा इस कॉलम के लिए है। अगर सपोज आपको जो ईमेल एड्रेस है जो आपका कंकेट हुए सिंगल कॉलम में आए, इनको आपको ऑर्डर बाई करना है, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, अल्फ़ाबेटिकली, तो उसके लिए यहाँ पर होता है स्ट्रिंग एजी के अंदर आप एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, विद इन ग्रुप, देन ब्रैकेट में ऑर्डर बाय ईमेल आईडी और से डिसेंडिंग। तो जो आपका कैलकुलेटेड कॉलम है उसमें जो आपका ईमेल है, यानी कि वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, डिसेंडिंग में वो आपका ऑर्डर हो जाएगा। सो चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शीला, यानी कि एस से स्टार्ट है और आपका यहाँ पर पोनी है। इसी तरह से रुचि है, देन सुरेश और इसके बाद रानू एंड देन मानू। अगर सपोज इसको हम ऐसे कर दें असेंडिंग में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम 102 को चेक करें, देन एम, देन आर, देन एस। सो इस वाली ईमेल लिस्ट को, यानी कि इस स्ट्रिंग को आप ऑर्डर बाय यूज़ कर सकते हैं विद इन ए ग्रुप। विद इन ए ग्रुप जो स्टेटमेंट है वो आपको स्ट्रिंग एजीजी फंक्शन के साथ यूज होता है। अब इस प्रॉब्लम को हम कर्सर से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसके लिए हमें नेस्टेड कर्सर को यूज़ करना होगा, यानी कि कर्सर के अंदर एक और कर्सर, कर्सर विद इन द कर्सर, या जिसको हम चाइल्ड और पेरेंट कर्सर भी कह सकते हैं। तो जैसे कि आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमारा कर्सर है, इसका नाम रखा हुआ हमने डिपार्टमेंट कर्सर, और उसके अंदर जो हमने डेटा लिया हुआ सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। अगर मैं इस क्वेरी को फायर करता हूँ और चेक करता हूँ, तो इसके अंदर आप देखेंगे ग्रुप बाय की वजह से आपका यूनिक डिपार्टमेंट आईडी है। इसके बाद जो हमारा इनर लूप है, यानी कि इनर कर्सर है, इनर के अंदर
इसके अंदर हम आउटर से जो कर्सर से जो डिपार्टमेंट आएगा वन बाय वन, कर्सर का काम होता है रो को वन बाय वन प्रोसेस करना, यानी कि पहला डिपार्टमेंट वो लेगा और इनर लूप के अंदर हमने यहाँ पर लगाया डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी, यानी कि ये जो वेरिएबल है वो आपका आउटर लूप से आ रहा है। तो सेकंड जो हमारा इनर लूप है उसके अंदर जो डेटा होगा यानी कि ईमेल आईडी होगा, वो जो आउटर लूप से जो डिपार्टमेंट की वैल्यू आई उसके बेस पर आपका मल्टीपल एड्रेस को वो अब इस टेम्परेरी डेटा में स्टोर करेगा और उसको हम वन बाय वन यहाँ पर प्रोसेस करेंगे। फैच के साथ में हम ईमेल एड्रेस लेंगे और यहाँ पर एक हमने वेरिएबल आपका डिक्लेयर किया है जिसके अंदर हम जिसका नाम रखा हमने डिपार्टमेंट, यानी कि कर्सर इनर लूप आपका जितने भी ईमेल एड्रेस हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए उनको एक एक करके पिक करेगा और इस वेरिएबल में यानी इसके साथ में सेमीकोलन सेपरेटर के साथ में इसको कनकेट करता रहेगा। और फाइनली जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, फिर हम यहाँ प्रिंट करेंगे आपका डिपार्टमेंट आईडी और उसके में कितने ईमेल हैं, टोटल ईमेल। देन इनर लूप आपका ख़त्म, इसके बाद आपका आउटर लूप में फिर से सेकंड डिपार्टमेंट आईडी। सो जब तक पूरे डिपार्टमेंट प्रोसेस नहीं हो जाते तब तक आपका इनर लूप चलता रहेगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट 100, देन उसका ये ईमेल एड्रेस है, देन 101 आपका ये ईमेल एड्रेस है और 1012 आपका 3। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को आप प्री डिफाइंड फंक्शन या कर्सर से दोनों में से एक तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, this was all about the one problem and the many solution. So thanks for watching the video. Please subscribe the channel and like the video.